1857 की क्रांतिकारियों की शहादत की याद दिलाता बरगद का पेड़। 1857 के ब्रिटिश शासनकाल में इस बरगद के पेड़ पर 21 क्रांतिवीरों को फांसी दी गई थी। मंडला के हृदय स्थल पर बरगद का एक पेड़ क्रांतिवीरों की शहादत की याद दिलाता है। यहाँ 21 क्रांतिवीरों को फांसी पर लटकाया गया था। जब इन क्रांतिवीरों को पेड़ पर लटकाया गया था तो उनके सबूत आज भी लोहे के एंगलों के रूप में दिखाई देते हैं। फांसी दिए जाने का उल्लेख जबलपुर डिवीजन मंडल करेस्पोंडेंस फाइनल के अंतर्गत ब्रिटिश दस्तावेजों में सुरक्षित है, लेकिन क्रांतिवीरों की शहादत से जुड़ा यह पेड़ अपनी ही दुर्दशा के आंसू बहा रहा है। मंडला के मध्य स्थल में यह बरगद का पेड़ है जो कि आज़ादी की लड़ाई में शहीद, स्वतंत्रता संग्राम में शहीद क्रांतिवीरों की याद दिलाता है। 1857 में जब ब्रिटिश शासनकाल था उस वक्त मंडला जिला बन गया था। दरअसल बात उस समय की है जब ब्रिटिश शासनकाल में मंडला के डिप्टी कलेक्टर वाडी गडन थे, जो कि जबलपुर कमिश्नर WS एर्स्काइन को साप्ताहिक गतिविधियों की जानकारी उन्हें भेजा करते थे। जानकारों इतिहासकारों का कहना है कि जब मंडला में खैरी में जब ब्रिटिश फौज और भारतीय आदिवासियों के साथ युद्ध हुआ, उस दौरान ब्रिटिश फौज द्वारा 21 आदिवासियों को 24 नवंबर 1857 को इस बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई। डिप्टी कलेक्टर वाडी गडन के पत्रों में उल्लेखित है कि इस पेड़ में 21 आदिवासियों को फांसी दी गई। 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ाई में बहुत से क्रांतिवीरों ने पूरे देश में अपने प्राणों की आहुति दी है। उनमें से ही एक युद्ध मंडला जिले में भी हुआ जिसमें 21 आदिवासियों को प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। इतिहासकारों का कहना है मंडला की रानी अवंतीबाई ब्रिटिश फौज से लोहा लेने हमेशा खड़ी होती थी और उन्हीं के 21 साथियों को फांसी पर लटकाया गया था। आज यह बरगद का पेड़ अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। यह पेड़ आज उपेक्षा का शिकार है। इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। पेड़ की कुछ टहनियां काट दी गई हैं तो वहीं यह अतिक्रमण का भी शिकार है। पेड़ सुरक्षित नहीं है। लोहे के पहले और भी हुक थे जिन्हें निकाल दिया गया है। जहां पूरे देश में ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने शासन प्रशासन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी तरह अब आवश्यकता है शहादत के इस पेड़ को सहेजने की। आखिर अब आगे कौन आएगा, एक सवाल है। मंडला से AG न्यूज के लिए अरविंद सोनी की खास रिपोर्ट। जी मंडला शहर का जो हृदय स्थल है, बड़ चौराहे के नाम से जिसे हम जानते हैं, बरगद का एक विशाल वृक्ष है। तो विशालता की दृष्टि से तो वो महत्वपूर्ण है ही, पर उससे अधिक कहीं वो आज़ादी की लड़ाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में पूरे देश का जबरदस्त योगदान रहा। उस दृष्टि से मंडला ज़िले का भी व्यापक रूप में महत्व रहा है। मंडला डिंडोरी पहले दोनों एक ही थे, अविभाजित जो मंडला है। तो यहाँ आदिवासी बहुल ये क्षेत्र है। तो पूरे देश में जो व्यापक रूप से सबसे पहले 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे हम कहते हैं, आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत वहीं से हुई है। तो उस दौरान भी यहाँ रामगढ़ की महारानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध तलवार उठाई थी और तब यहाँ आत्मोत्सर्ग की स्थिति हुई थी। और हम जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत बहुत जुल्म करती रही है और जो भी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी बंदी बनाए जाते थे उनको फांसी की सजा दी जाती थी, और वो भी सार्वजनिक रूप से, जिससे कि अन्य दूसरे जो देशभक्त हैं वो डरें, उनमें भय का संचार हो। तो हमें जानकारी मिलती है कि 1857 की इस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अवंतीबाई लोधी जी के साथियों में से कुछ को बंदी बनाया गया था, और ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि बड़ चौराहे से 2 को लटका करके फांसी दी गई थी। हलचल देखी गई है। तो बाद में भी 21 देशभक्तों को इसी बड़ चौराहे से, इसी बड़ चौराहे पर इसी बड़ के वृक्ष से, बरगद के वृक्ष से लटका करके सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। जी हुकूमत अपना एक आतंक का रौब जमाना चाहती थी। तो ये बरगद का जो वृक्ष है हमारे लिए पूज्य है, हमारे लिए वंदनीय है। बरगद और पीपल के वृक्ष वैसे ही पूजनीय होते हैं, लेकिन इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो शहादत की दृष्टि से भी इस बरगद के वृक्ष का बहुत अधिक महत्व है और इसको संरक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये देशभक्ति और त्याग की बात करता है, शहादत की बात करता है और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्त बनने की ये एक की भावना जागृत करता है। इस
इसका संरक्षण किया जाना चाहिए, पर धीरे धीरे ये नष्ट जैसा हो रहा है। कुछ इसकी डालियां भी छांट दी गई थी, आसपास अतिक्रमण भी फैल गया है, बल्कि होना ये चाहिए था एक चबूतरा बना दिया जाता और वहां पर दीप इत्यादि जलाया जाना चाहिए था। उन 23 शहीदों की सूची भी यहाँ लगाई जाना चाहिए थी। तो कहीं सब इसको प्रणाम करते आते जाते और हमारा इतिहास जो है वो जीवित भी रहता, देशभक्ति भी हमारी जीवित रहती, पर उपेक्षा कहीं ना कहीं से हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि देशभक्त देश के लिए कुर्बान हुए। यदि हम उनके नाम को प्रणाम नहीं कर पाए, उन्हें सम्मान नहीं दे पाए, तो ये कहीं ना कहीं से हमारी कृतज्ञता होगी।